ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। सच क्या है प्रमोद जी? कौन सा सच? भाई साहब, अरे ये हाथ तो बहुत पहले उठ जाने चाहिए थे प्रमोद जी। जिस दिन आपने पहली गलती की थी ना, तभी इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देने चाहिए थे। अरे अपने आप को दामाद कहते हैं आप? छी, शर्म आनी चाहिए आपको अपने आप को दामाद कहते हुए। अरे कम से कम एक बार सोच तो लेता कि इस पे इल्जाम लगा रहे तो इस पे। तेरी 1000 गलतियों के बाद भी तू तेरे साथ खड़ी रही। उसमें अपने भाई की पत्नी पर तू सच बोलेगा, एक थप्पड़ और खाएगा। मैंने अपनी सारी गलतियां मान के तुझे गले लगाया। सच्चे मन से पूरे समाज के आगे सर झुकाकर मैंने तुझसे माफी भी मांगी थी। तूने क्या किया? जाके इनकी गोद में बैठ गया? अरे तुझे अपने फूफा ज्यादा अपने लगे अपने बाप से। और वार भी किस पे किया तूने? अपने भाई और भाभी पर। अरे कम से कम इतना तो सोच लिया होता कि आज इस घर में तुझे जो जगह मिली है वो इनकी वजह से मिली है। पापा। हाँ पापा, चल एक आखिरी बात मानेगा अपने पापा की प्लीज? कबूल कर ले कि मिठाई ने जो कहा है वो सच है। आप इस लड़की की बात पर भरोसा कर रहे हैं? ये लड़की भाई भाई को लड़वाना चाहती है। शुभम, शुभम ऐसे कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। अच्छा जी, झूठ डालने का काम तो आप करते आए हैं प्रमोद जी, आप। और मैं भी तो आपके झांसे में आ गया था। और आपको क्या लगा प्रमोद जी और शुभम, तुम्हें क्या लगा कि हम लोग मिठाई की बात पे यकीन नहीं करेंगे? हाँ? सिद्धार्थ को मानसिक तनाव न पहुंचे, इसके लिए हमें चुप रहना पड़ा। मिठाई है जा घर में, तो ये बंसीवाट साबुत खड़ा पे है, वरना तो ये इमारत कब की ढह चुकी होती और ये परिवार भी। हाँ, अपनी बेटी से ज्यादा भरोसा है मुझे मिठाई पर, क्योंकि उसने उसे 2 बार इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया है। और जीजा जी, आपने परायों के साथ मिलकर मेरी बेटी के दिल से, उसकी भावनाओं से, उसके भविष्य के साथ इतना घिनौना खेल खेला। छी, कुछ भी भूली नहीं हूं, सब याद है मुझे। अब कोई कबूल करेगा तुम दोनों में से? हाँ, किया हमने। लेकिन जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं कई बार। सिद्धार्थ पर हमने जानबूझकर हमला नहीं किया, बल्कि मैं चाहता था कि शुभम को उसका हक मिले। और आपका क्या भरोसा भाई साहब? सर्दियों आपने जूते चटकाने के बाद भी आपने मुझे कंकड़ की तरह बाहर निकाल फेंका। ईमानदार है ये,
सच्चा है, मेहनती है। क्या इसका हक नहीं है व्यापार पर? सही कह रहे हैं फूफा जी। एक गलती के बाद आपने तो कह दिया था कि बिजनेस संभालने के लायक मिठाई है, और इसने भी भली मजाक में कहा हो, लेकिन कह तो दिया ना कि ये भी हथिया लेगी। तो मैं क्या जिंदगी भर बस अब इसका हलवाई बनकर काम करूंगा? यही जगह है मेरी। दो बेटे हैं ना आपके, एक ने इतनी बड़ी गलती की, सारी दुकानों पर ताले लगवा दिए, दादों को जेल हो सकती थी, और उसकी हर गलती माफ। क्यों? क्योंकि बेटा तो वही है ना पापा। मैं बेटा हूं नाम के लिए, समाज को ये दिखाने के लिए आपने अपने नाजायज रिश्ते और नाजायज बेटे को अपना लिया। आपका तो सर ऊंचा हो गया, लेकिन लोग तो मुझे उसी तरह देखेंगे ना। ये बात तो आप अपने परिवार के साथ सिर्फ अकेले में भी कर सकते थे। आपको पापा कहलाने का हक सजा थी या इनाम, ये नहीं सोचा आपने। मैंने सिर्फ हक पाने के लिए किया। सिद्धार्थ के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं है। हक की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब भी समझता है तू? मैंने तुझे अपनी चिता पे अग्नि देने का हक दिया, वो होता है हक। भाऊजी, मुझे नहीं लगता कि इससे बात करने का कोई फायदा भी है। आप देख लीजिए इसका और इनके साथ क्या करना है। प्रमोद जी, अब तक अपने दामाद को मान रखो, पर अब हमसे ये ना है पाएगा। अच्छा होगा कि आप हमें और अपमान का मौका न दें, और ये भी भूल जाएं कि आपको ये परिवार हो। मेरी बेटी आपकी पत्नी है, वो उम्मीद है कि के साथ आप कोई चाल ना चलेंगे, और हम आपको सच्चाई नहीं बताएंगे। अब ये फैसला आपके हाथन पे है कि आप बाय सच बताओ या झूठ। दूर से इज्जत बनी रहेगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।